ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। आज का प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर देते हैं बाबा, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रोग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी है। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दी तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो। हम बताते हैं, यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता,
जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ। अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। बाबा कहते तो यह सब राज गीता में है। परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ नूंधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा। परंतु हर एक के आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे देखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है। यहाँ तो यह बात हो न सके। यह तो ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में। इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है
पतित बनाने में सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशस वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है। हार गति दिला देती है। इतनी प्रबल है भल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। यह कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितनी वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है। यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसी तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। हो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट राजाई पानी का नहीं है। यहाँ तो कहते हो बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसी पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है। कोई को पता नहीं है कौन देश से आया, कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बाबा कहते बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा है। परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना। उनकी आत्मा आई है तो तुम समझते हो हम आत्मा है। हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं। मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है।
भगवान को गाली देते रहते हैं। वह है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है, वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर, मुझे याद करो। किसको भी यह दो अक्षर समझाना बहुत ही सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है। फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है। तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है। हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है। चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया। जैसे तुम कहते हो, यह मेरी स्त्री। उनको मेरी कैसे बनाया, एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं, मुझे भी माता पिता कहते हो। मैं बाप तो हूँ। मेरी कहाँ से लाओ। तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हो। स्त्री एडॉप्ट की जाती है। जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो, हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया है। जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा। शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया। बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना। वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुदे कहते हैं, मुझे निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है। तो नाम भी बदली करता हो। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं। कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गई। आज है, कल है नहीं। पापा कहते,
नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है। उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है। कर्मेंद्रियों से भी कर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं, यह धंधा करे व नहीं करे। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं, लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है। वही आकर युक्ति बताते हैं। दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है। पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बनी नहीं है। बाकी हाँ, सतो रजो तमो तो होते ही है। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपनी को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है, तो परवरिश भी वह करेंगे। बाबा कहते, भल कोई सब कुछ ही देते हैं, परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं। उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो, बाप ही कालवों का काल है।
हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले-पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रचे, लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशेष वर्ल्ड, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती है। अच्छा, मीठे-मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान देने जा रहे हैं। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझे, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझे, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठे टीचर जी का, मीठे सतगुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।